जी, मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पति में भगवान भाव देखो, पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? साम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग। कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते? तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आसक्त हैं तो शरीर आसक्त तो कोई पुत्र में आसक्त, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार, सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय है, पक्का हो जाएगी। महाराज जी, अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाती तो सोचती हूँ मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलती हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी, मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगे, तो अंगुली गीली की और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में वो चिपक जाएगी ना, और बाहर जाके उसे से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ, फिर तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जे सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। महाराज जी, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गया और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहां तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी, दिखावा कुछ और है और अंदर में, अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है और न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है, सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ ले। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का।
कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया, कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में। महाराज जी, क्या किसी का दिल दुखाने से भजन का सुख रुक जाता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यदि हमारे द्वारा ऐसा कटु भाषण, कटु व्यवहार हुआ कि उसका दिल दुख गया, तो फिर हमारे भजन पे फर्क पड़ जाएगा। हम सही चल रहे हैं, वो स्वयं दुखी हो रहा है अपने विचार से, तो नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे द्वारा यदि संभाषण कठोर पूर्वक हुआ या चेष्टा प्रतिकूल हो गई, तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर वो अंदर से दुखी रहा, तो जब तक वो दुखी रहेगा तब तक आपके भजन में विक्षेप पड़ता रहेगा। और कहीं वैष्णव का अपराध बन जाए तो विक्षेप की तो बात जाने दो, भजन ही रुक जाएगा, भजन नहीं होगा। अगर संत वैष्णव को दुख पहुंच गया आपकी चेष्टा से, या कोई निंदा बन गई, तो फिर भजन रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, भजन चलेगा ही नहीं। तो इससे तो बचना चाहिए। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये सब भजन में बाधक है। तो अगर हम किसी से ज्यादा व्यवहार ना करें तो इससे बहुत बचाव होता है। अगर व्यवहार करना पड़े ऐसी जगह है तो फिर मृदु व्यवहार करे, प्रिय व्यवहार करे। ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे दिल दुखे, क्योंकि सबके दिल में दिलवर बैठा हुआ है, प्रभु बैठा हुआ है। किसी का दिल दुखा तो हमारा भजन छूट जाएगा, ये पक्की बात है। समझ रहे ना? तो बहुत सावधान। हाँ, अब जैसे पदाधिकारी है तो उसमें ये सिद्धांत नहीं लागू होगा। वो अगर चोर को डंडा मार रहा है तो उसकी पूजा हो रही, उसमें ये नहीं सोचा जाएगा कि दिल दुखेगी नहीं। तुम्हारे दिल की दुखने की बात नहीं रही। पर आप कोई पदाधिकारी हो तो बात अलग है। अपने अधिकार के अंदर, जैसे टीचर है, अब वो थोड़ी देखेगा बच्चे का दिल दुखता है कि नहीं दिखता, वो अपने सही नियम के अनुसार चलाएगा। आपको पाठ कर, ये याद करना है, आपको लिखना है, नहीं लिखते हो, वो शासन करेगा। जैसे पिता पुत्र की तरफ थोड़ी देखेगा देश का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, नहीं, तुम्हें संयम पूर्वक चलना होगा, तुम्हें धर्म से चलना होगा। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों में ये नहीं देखा जाता, बकाया ये देखा जाता है। समझ रहे हैं? महाराज जी, कह रहे थे कि विवाह से पहले बहुत अच्छा भजन होता था और उसके बाद थोड़ा कम हो गया क्योंकि पत्नी और उनके माता पिता को थोड़ा गलत कह दिया था, और ऐसा इसलिए। नहीं, फिर भी ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, पूरा राज्य शासन और नई नवीन नवीन रानियां, परिवार, सब भगवान विराजमान है सब में। तुम्हारे तो एक ही पत्नी होगी, उनकी तो बहुत सी पत्नियां थी। तो पत्नी में भी भगवान का भाव कीजिए, क्योंकि बिना भगवान के कोई शरीर संचलित ही नहीं हो सकता। सब में ईश्वर विराजमान, तो पत्नी में भी तो विराजमान, उसे प्यार करो। कटुवचन क्यों कहो? माता पिता तो भगवत स्वरूप हैं, उनसे हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? हमको अपना सुधार करना चाहिए। ठीक है, नाम जप करो और सुधार करो। और अब जिनसे कटुवचन बोले हैं तो इतना प्यार करो कि क्षमा हो जाए। माता पिता, उनसे क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि पत्नी एक मित्रवत अर्धांगिनी, हमारा हृदय ही, हम ऐसा व्यवहार करें कि अपने आप को क्षमा कर दे। फिर से शुरू हो जाएगा वैसे ही? हाँ, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आप देखना ऐसा करके। अगर आप शीघ्र चाहते हो तो पत्नी से भी क्षमा मांग लो और माता पिता से भी क्षमा मांग लो कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो देखोगे आपके हृदय में आनंद आएगा और भजन चल पड़ेगा। अगर अपराध बन जाए तो भगवान पत्नी के भीतर हृदय में बैठे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं।